नमस्कार बच्चों, आप सभी का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच है। अब ये जितने भी आपके यहाँ पर नंबर दी है ना, वैल्यूज दी हैं, उनको बताना है कि ये कौन सा है, कौन से डेसिमल का फॉर्म है, यानी कि कौन से डेसिमल का काइंड है, टाइप है। तो यहाँ पर पहला है 36/100, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 0.36। ठीक है, दो संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद, कुछ वैल्यूज के बाद ही वो क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। मतलब 36 आ गया तो अब इसके बाद और वैल्यूज नहीं आएंगे, जिसकी वजह से इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब है 11, 1/11। तो 1/11 को अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो 11 बाहर, 1 अंदर, 0 0 1 पॉइंट, फिर भी कम आएगा, फिर 0 लेंगे, 0, तो ये हो जाएगा 1 0 फिर 0। तो 100, 11 के टेबल में 100 नहीं आता, पर 9 टाइम्स में 99 आ सकता है। तो हो जाएगा 1, फिर से वही कंटिन्यू चलते रहेगा, 0 9 0 9। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल। रिक्वायरिंग मतलब एक ही जो टर्म है वो बार बार आते रहता है, रिपीट होता रहता है, उसी को बोलेंगे रिक्वायरिंग। ठीक है, तो ये वाला जो है ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल। ठीक है, अब ये 418, अब 441, इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना बताया दूसरी वीडियो में। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मेरी दूसरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 8 इंटू 4 करेंगे, 8 4 जा 32, 33/8। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 8 को सिंपली रखेंगे बाहर, 33 को अंदर, 4 यहाँ पर हो जाएगा 32, 1.018 हो जाएगा 2, उसके बाद 0, 8 के टेबल में 20 नहीं आता तो 2 टाइम्स 16 आ गया, 4 बचा, अब 4 0 आ गया 5, तो इसका आंसर आया 4.125। तो ये एक क्या है, एक जगह पे जाके रुक गया, तो इस वजह से ये जो डेसिमल है इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब 13 और 13, 13 और 3, 13 नीचे है, 3 ऊपर है, फिर से ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल। एक डिजिट के बाद ये फिर से वही डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये वाली भी है, ये वाली भी आप सॉल्व करके कीजिएगा, डिवाइड देंगे तो इसमें भी सेम आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला है टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857, जो है उसके ऊपर बार लगा है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन, इफ सो हाउ। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे इफ सो हाउ, लॉन्ग डिविजन इफ सो हाउ। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या बोल रहे हैं। सिंपली अगर 2/7 है, 3/7 है, तो डेसिमल वैल्यूज क्या आएंगी? तो हम लोग इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7, क्योंकि 1/7 की वैल्यू दी गई है, तो 0.14287 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो वैल्यू आएगा उसको लिखेंगे। जैसे 7 2 14, 8 2 5 7 2 और 8 0 पॉइंट, ये वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही हम लोग को 3 इंटू मल्टीप्लाई 1/7 करना है,
4 इंटू 1/7 करना है, 5 इंटू 1/7 करना है, 6 इंटू 1/7 करना है। ठीक है, ये सारे डिजिट बहुत ही इजीली मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3 हम लोग का, express the following in the form p by q where p by q are integers and q is not equals to 0। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भरपूर किए हैं। अभी वही क्वेश्चन सेम स्टेप्स लगाने हैं, चलिए लगाते हैं। तो सबसे पहला है 0.6, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, लेट x is equals to 0.6666, this is 1। Now multiply 10। अब मल्टीप्लाई 10 क्यों कर रहे हैं, 10 इन बोथ साइड्स। अब मल्टीप्लाई 10 क्यों कर रहे हैं ये आपको मेरी पुरानी वीडियो से पता चल जाएगा, पर मैं फिर भी आप लोगों को बता दूं। मल्टीप्लाई 10 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक ही डिजिट जो है वो बार बार आ रही है, इसी वजह से हम मल्टीप्लाई 10 कर रहे हैं। अगर 2 डिजिट आती बार बार तो हम 100 से करते, अगर 3 डिजिट आती तो 1000 से करते। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 6.6666। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हम लोग सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 2। ठीक है, तो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 6.66 माइनस 0.66। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9x, जिसमें हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 6/9, जिसमें हो जाएगा x 3 के टेबल में 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2/3। आते हैं 0.47 में, तो 0.47 में भी देखिए एक ही संख्या जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन, जिसमें लेट x इज इक्वल्स टू 0.47777। ठीक है, ये वन इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड्स। अब क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4.7777। तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 4.777 माइनस 0.477। अब इसमें देखो ये 9x हो गया। अब यहाँ पर हमको 4.7777, यहाँ पर है 0.4777। ये सब 7 कैंसिल हो गया, 7 में से 4 गया 3.4, तो ये हो जाएगा 4.3। तो x इज इक्वल्स टू 4.3/9। आप सिंपली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, 43/9 इंटू 10। ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट हटा दिए, नीचे 1 इंटू 0। अब यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख दो 43/90, बस। और कुछ आपको झोल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपका p बाई क्यू के फॉर्म में आ चुका है। हमने डेसिमल को हटा दिया और इस फॉर्म में ला दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए फिर से लेट करना है, लेट यानी कि मानना है, हमें क्या मानना है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि 3 संख्या है इसलिए 1000, मल्टीप्लाई 1000 इन बोथ द साइड्स। आप दोनों साइड में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x इज इक्वल्स टू
1.0000 whatever zero you want, you can get it. ये 1 है और ये 2. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे. 1 minus 2. तो यहाँ पर 1000x minus x is equals to 1.00000. तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 होगा ना गाइस. हर 2 0 के बाद एक 1 है. ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा 0.001 से. अब यहाँ पर ये हो जाएगा 999x इज इक्वल्स टू 1. अब ये x इज इक्वल्स टू 1/999. ये हो गया आंसर. ठीक है, इस तरह से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ. दूसरे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 भी एज इट इज है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था. तो इसमें क्या करना है, 0.99 है, बस डिजिट सेम अलग अलग है, बाकी मेथड जो है वो आपका सेम रहेगा. तो यहाँ पर देखेंगे 0.999999 जितना भी 9 लेना है. आपको सबसे पहले करना क्या है, लेट क्या है x बराबर 0.9999. कितना भी 9 चाहते हो आप अपनी जिंदगी में सबको यहाँ पर लिख डालें. ठीक है, तो ये हो गया 1, इक्वेशन नंबर 1. अब मल्टीप्लाई करेंगे किसको, मल्टीप्लाई करेंगे 10 को. क्यों करेंगे, क्योंकि एक ही संख्या क्या है बार बार रिपीट हो रही है. तो मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड्स. ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 9.9999. ये हो जाएगा इक्वेशन 2. अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 1 minus 2. अब 10x minus x is equals to 9.999 minus 0.9999. तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 9x, तो यहाँ पर हो जाएगा x 9/9. देखो 9 कट भी गया, तो ये 1 हो जाएगा. x इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरी चीजें समझ आ गई होगी. अभी तक क्या आपने अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाया, अगर आपने एक्सरसाइज उठा के बनाया, तो ये वाले क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. और अगर ये आपको मेथड इजी लग गया या फिर इजीली आपसे सॉल्व हो गया, देन यू कैन स्कोर ग्रेट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7. तो 1/7 को आपको डिवाइड देना है सिंपली, और जो आंसर आएगा, मे बी इसका आंसर है शायद 16 ब्लॉक. यानी कि आप 16 बार डिवाइड देंगे, उसके बाद कहीं पर फिर से जो पहला वाला टर्म था और 17 वाला टर्म है वो सेम होगा. ठीक है, तो यहाँ पर 16 ब्लॉक जो है आपके रिपीटिंग, 16 ब्लॉक के बाद आपके जो रिपीटिंग डिजिट्स है वो चालू हो जाएंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे. मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय.